क्वेश्चन है जी आपका, अगर आप देखें तो ये अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर पार्टनरशिप चेंजेस रिटायरमेंट अक्टूबर नवंबर 2023 कहते हैं जी फराज जावेद एंड ली वर इन पार्टनरशिप। Their agreement included the following terms: interest on drawing is to be charged at 5% on total drawings for the year. बुक में नहीं आता। Interest at 12% per annum is to be provided on fixed capitals. Javed to receive a salary of 9,000 per annum. Remaining profit and loss to be shared in the ratio of Faraz, Javed and Lee 4:3:3. The following information given है: capital account दी हुई है, current account दी हुई है, drawings दी हुई है, profit for the year before appropriation भी दिया है। State two reason why partnership agreements sometimes include a provision to charge interest on drawings to discourage drawings, right? Number one क्या है? To discourage drawings। और क्या हो सकते हैं ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए? दूसरा टू क्या कहते हैं उसे, टू पनिश, या उसको क्या कहते हैं, टू पनिश द पार्टनर नॉट टू गो फॉर मोर ड्राइंग्स। एक ही चीज, सारी बात तो वही है। So that the business will earn some income if the partners will withdraw the amount, ये भी हो सकता है। आगे प्रिपेयर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसका जल्दी से जो है वो बनाते हैं। प्रॉफिट कितना दिया है भाई? 31,500 प्रॉफिट है और उसके जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जी। देखते हैं जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे डॉलर के साइन डाल लेंगे जी, हम दो साइन आ जाएंगे डॉलर के। शुरू हम किससे करेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट होता है इसका हमेशा। दिया हुआ हमें 31,500। आगे जी इसमें हम ऐड करते हैं व्हाट्सएप, ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर होंगी तो ऐड करेंगे ना, जारी बात है। इस क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम ऐड कर लेंगे, जारी बात है। हमारे पहले कितने पार्टनर मौजूद हैं जिनको हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिनसे चार्ज करना है, उसकी तरफ हम देखते हैं सवाल में। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसने कहा है वो 5% ऑन टोटल ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स तीनों की दी हुई है, फराज की, जावेद की और ली की। तो लिख लेते हैं हम इधर 5% है जी, फराज, जावेद और ली तीनों का देख लेते हैं कितना कितनी अमाउंट है। ड्राइंग्स फराज की है 22,400, उसका 5%। 2,400 का 5% जी, बताएं कितना आता है? 1120। उसके बाद 17,200 का 5% जी, ये 860। और उसके बाद आपका लास्ट जो है वो है जी 20,200, 20,200 का 5%। तीनों का टोटल कर लें, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल आ जाएगा 2,990 जो आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद बताएं क्या आंसर आ गया। इसमें से लेस कर देंगे जी हम पार्टनरशिप सैलरीज। देखते हैं जी पार्टनरशिप सैलरीज कितनी दी हुई हमें। पार्टनरशिप सैलरीज हमें दी हुई क्वेश्चन में 9,000 की, और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हैं? जावेद की हैं 9,000 की। और डेफिनेटली हमने वो इसमें से क्या करनी है? माइनस करनी है जी। 25490 आपके पास आ जाएगा जी 25490। उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे जी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एप्रोप्रिएशन ही होती है हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डेफिनेटली तीनों पार्टनर्स आएंगे। इसमें फराज है, जावेद है और ली है। देखते हैं उनके कैपिटल कितने कितने हैं। कैपिटल दिया हुआ जी आपका 80,000, 60,000 और 50,000, और उस पर इंटरेस्ट कितना है ये लिखा है 12% पर एनम।
सबसे पहले आपका आ जाएगा जी 80,000 का 12% जी 9600। उसके बाद आपका आ जाएगा जी 60,000 का 12% 200। और उसके बाद आपका आ जाएगा जी 50,000 का 12%। टोटल कर देंगे जी इसका, टोटल कर देंगे 22,880। ये माइनस कर देंगे हम, आपका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा कितना आता है जी 2690। दैट इज अवर प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट ही आ रहा है किस्मत से हमारा, प्रॉफिट शेयर आ जाएगा आपका। एंड दिस प्रॉफिट नीड्स टू बी शेयर्ड बिटवीन फराज, जावेद एंड ली अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 4:3:3, यानी कि 4/10, 3/10 और 3/10 जी। 2690 multiplied by 4 divided by 10 इसका निकाल लेंगे 4/10, 3/10 और 3/10 2610 जी। क्या आते हैं 1044 783 और फिर अगला भी वही आ जाएगा 783। इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल विल ऑब्वियसली will remain the same, again it will become the same which is 2610। इसका फॉर्मेट है, इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से ही आपको हमेशा, इस तरीके से हम इसको अकोमोडेट करते हैं, लिखते हैं हम इसको इस तरीके से। 2690 आ रहा है यार, क्या कर रहे हो क्या करूं दोबारा यार। विश्वास गलत नहीं कर सकता, मैं तो पहले ही कह रहा था नहीं गलत कर सकता यार। ये जो आपने वैल्यूज लिखी इनको कैलकुलेट करें तो ये क्या आता है? अगर 34490 minus 9000 करें, I don't have the calculator, वो तो आपने बताना है इसका क्या है और इसका क्या है। 2880 ठीक है जी बनाए का आपका यही आगे सही आगे भाई। फिर मैंने टोटल में गलती की होगी यार, 222880 नहीं होगा ना विश्वास। 9600 प्लस 7200 प्लस 6000 नहीं सर, हाँ 22800 हाँ बस वही ना। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला इसको हम जल्दी ठीक कर लेते हैं। वैसे तो काफी कुछ खराब हो गया इसकी वजह से, स्पेशली जब जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए तो काफी वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी जी। क्या था जी? ये आएगा सर 28 222800। नीचे क्या आया था जी प्रॉफिट शेयर? ये आएगा 1169 2690। वो हाँ वो सर मैंने ऐसे में ना उसको इंटरेस्ट कैपिटल पहले मैंने जी ठीक है अब बताएं प्रॉफिट वगैरह कितना कितना आता है शेयर करके। अब आ रहा है 1076 ठीक है 7 और लास्ट का भी आ जाएगा 807। तो ये हमने प्रिपरेशन अकाउंट बना लिया। देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में वो मजीद क्या हमें बनाने को कह रहा है। तो आगे देखते हैं प्रिपरेशन के बाद कहता है आपने करंट अकाउंट बनाना है किसका? जावेद का करंट अकाउंट बनाता है। चले जी जावेद का करंट अकाउंट हम बना लेते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कह रहा है सिर्फ हम उतना ही बनाएंगे, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। सर पहले तो हम बनवाते थे, पहले जरा प्रैक्टिस चाहिए थी इसलिए मैं बनवा लेता था। फिलहाल मैं करंट अकाउंट सिर्फ जावेद का ही बनाऊंगा। जावेद का करंट अकाउंट बना लेते हैं। जावेद तो बिजनेस में ही रह रहा है ना, कि जा तो नहीं रहा। सबसे पहले जावेद का करंट अकाउंट का बेटा बैलेंस आ जाएगा। तो जावेद के करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम देखते हैं पीछे जाके, वो दिया हुआ है जावेद का 2900 डेबिट है।
डेबिट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यानी कि नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है उसका। इधर आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन 900 डेबिट। सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं बेटा हम। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आपका आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आपका जो अकाउंट है ये बढ़ता है और डेबिट साइड पर ये अकाउंट जो है वो कम होता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, जावेद का है 807। उसके बाद जावेद को सैलरी मिल रही है शायद 9000 की, वो उसको मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जावेद का, वो उसको है 7200 उसका। डेबिट साइड पर आपका आ जाएगा जी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो दोनों यहीं पे दिए हुए, पीछे से भी देख सकते हैं वैसे हम, लेकिन अगर आप देखें तो दिए नहीं हुए आप। ड्राइंग्स आपको दी हुई जावेद की 17,200 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो जावेद का दिया हुआ है 860 का। टोटल कर लेंगे इसको, हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ख्याल है शायद डेबिट साइड बड़ी आ रही है। नहीं ये बैलेंस बता रहे हैं आप, नहीं ये डेबिट साइड पे टोटल बता रहे हैं 2960, नहीं 29,060, वही क्या बोल रहे हैं आप, 29,060। नहीं सर 20,960 इसलिए कहा 20960 बोलेंगे ना फिर आप, या प्रॉपर इसको आप उस पे स्पेल करोगे या फिर इसको आप ऐसे 20960। इधर भी आपका आ जाएगा जी 20960, माइनस कर देंगे आपका कैरी डाउन आ जाएगा। आंसर करता है क्या आता है 3953, डेबिट बैलेंस ही आ रहा है तुम्हारा, और ये आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन 3953। यहाँ तक हमने सवाल कर लिया जो हम नॉर्मली पहले सॉल्व करते रहे हैं, इसमें कोई चेंज एज सच नहीं है। इट्स सिंपल क्वेश्चन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग करंट अकाउंट। आगे वो क्या कहता है जी, एप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट के बाद कहते हैं जी ऑन 1 जनवरी 2021 पीछे आ जाओ, करंट अकाउंट किस साल का बनाना है 20 का। इसका मतलब है अब नया साल जब शुरू हो रहा है तब चेंज आ रहा है। नए साल में चेंज क्या आ रहा है, जावेद रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप, इट वाज एग्रीड ऑन दैट ऑन दिस डेट Javed would keep some equipment for personal use. The equipment had a net book value of 15,400 and was to be transferred to Javed at a valuation of 13,000. Other non-current assets were to be revalued upward by 24,000. Goodwill was valued at 50,000. A goodwill account was not to be maintained in the partnership books. तो सबसे पहले हम goodwill की एंट्रीज करते हैं, जो हमें पता है कि हमने क्या करनी होती है। तो अब मैं एंट्रीज आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गुडविल की, तो गुडविल को पहले हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल डेबिट हो जाएगा कितने से 50,000 से, और क्रेडिट हो जाएंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट, यानी कि सॉरी बास का, जावेद का और नियाम का जी। 50,000 की रेशो क्या है पुरानी, अगर हम देखें सवाल में, आई डोंट नो द न्यू रेशो इज 4:3:3 इज द न्यू रेशो आई बिलीव। 4:4:3:3 है तीनों की थी आपस में, यस 4/10, 3/10 और 3/10 आपकी आ जाएगी। बताएं कितना कितना आता है जी 50,000 एंड 15,000। अब जावेद चला गया है, सिर्फ दो रह गई हैं, फराज और नियाम। कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और गुडविल जो है वो आपकी अमाउंट ऑफ 50,000। अब इनकी रेशो क्या है, डीवी रेशो, क्या होगा सेम, मतलब याद रखिएगा अगर रेशो ना बताइए तो हम क्या सपोज करते हैं कि इक्वल है, ठीक है जी, सेम नहीं इक्वल। आगे जी नेक्स्ट कहता है जी आपने एंट्रीज पास करनी है। अदर नॉन करंट एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 24,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से 24,000 से। डेबिट भी कर दूंगा 24,000 से। आपने मोटर व्हीकल को नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट है ना, इसीलिए। अब देखिए मोटर व्हीकल कैसे होगा,
Javed would keep some equipment for personal use. The equipment had net book value of 15,400 and was to be transferred to Javed at a value of 13,000. जावेद इक्विपमेंट अपने घर लेके जा रहा है, लेकिन पहले उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो पहले आपको रिवैल्यूएशन से डिक्रीज करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। 15,400 माइनस 13,000 कितना आता है? 2,400। उससे एंट्री आपकी होगी सबसे पहले, देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट, नुकसान हुआ है ना, और मोटर व्हीकल क्या हो जाएगा? मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 2,400 से। सबसे पहले आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी इवैल्यूएशन, क्योंकि कम हो रहा है, उसके बाद वो लेके जा रहा है। अब उसकी एंट्री पास करेंगे हम, जावेद कैपिटल अकाउंट डेबिट और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मोटर व्हीकल वो ले गया है इतनी अमाउंट से 13,000 से, और जावेद कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट से, उसके कैपिटल अकाउंट से हम 30,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि उससे अब हमने उसको इतनी अमाउंट कैपिटल की वापस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इतनी अमाउंट का वो मोटर व्हीकल हमसे ले गया, तो मोटर व्हीकल हमारा डिक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ हमारी उसकी कैपिटल की लायबिलिटी भी डिक्रीज कर गई, क्योंकि 13,000 अब हमने जावेद को पे नहीं करना। ओके ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। बड़ा जबरदस्त सवाल है ये हमारा। कहते हैं जी, अब आपने एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुडविल। आपको पता है गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस which is created, is an intangible non-current asset. It is created because of good location, quality of product, attention of customers, ठीक है जी, morale of employees, motivated employees, loyal customers. Explain why goodwill जी। क्वेश्चन है कि इक्विपमेंट जो है ये हमारे नॉन करंट एसेट्स में नहीं आती, नॉन करंट एसेट्स में आते हैं, तो सर ये जो उसने अदर का है ना, अदर 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 इक्विपमेंट के अलावा, अदर नो, क्योंकि ऊपर तो वैल्यू को बताई नहीं हुई है मैंने। Explain why evaluation of goodwill could be made when a partner retires. To give true and fair view of the business, to give the share of profits and goodwill to the retiring partner on his retirement. To give his share of goodwill and profit to the retiring partner, we used to goodwill को हम पहले goodwill की वैल्यूएशन करते हैं जब पार्टनर रिटायर होता है, उसको हमने goodwill के पैसे देकर बेचना है। To give his share of goodwill at the time of retirement and to give a true and fair view of the business. Otherwise तो हम जाती कर रहे हैं ना उसके साथ, क्योंकि उसने गुडविल बनाई भी है जो हमने उसको घर देके बेचनी। Prepare a statement to show the amount due to Javed on his retirement from the partnership. अब वो कहता है कि बताएं कि जावेद को कितनी अमाउंट हमने पे करनी है रिटायरमेंट पर। याद रखिएगा कि हमेशा जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसके अकाउंट को किससे क्लोज करते हैं? बैंक से कैश करते हैं। लोन तब आता है जब क्वेश्चन में बताया हो कितने पैसे बैंक से दे रहे हैं, बाकी लोन है, और अगर ना बताया हो तो बैंक से क्लोज करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन कभी नहीं आता, क्यों? क्योंकि बैलेंस ब्रॉडर उसका बनना ही नहीं है, वो तो बिजनेस पे रहना ही नहीं, लिहाजा उसको उसके पैसे देके फारिग कर देते हैं। ठीक है, ही इज जस्ट लीविंग द पार्टनरशिप फॉर गुड। मैं आपके सामने स्टेटमेंट जो है उसकी वो बनाना चाहूंगा, और मैं उसके लिए इधर से थोड़ी चीज मिटाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इधर से मिटा देते हैं कुछ हिस्सा, यहीं पे स्टेटमेंट। अब मैं अकाउंट नहीं बना रहा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, ताकि क्योंकि अकाउंट से बनती है, वैसे तो अकाउंट से ही स्टेटमेंट बन सकती है, लेकिन मैं डायरेक्ट बनाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि डायरेक्ट स्टेटमेंट भी किस तरह बनाई जाती है, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप अकाउंट बनाने के बाद स्टेटमेंट बनाना चाहें तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी मर्जी है, क्योंकि पेपर में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अकाउंट के बाद भी स्टेटमेंट बनाने तो कोई मजाज नहीं है, कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, आप ऐसा भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जी स्टेटमेंट हम बनाते हैं किसकी? जावेद की। यहाँ पे डॉलर का साइन डाल लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा जी? बैलेंस, यानी कि बैलेंस जो कि दिया हुआ है किसका? जावेद का। तो देखते हैं क्वेश्चन में कि उसका बैलेंस कितना दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट बनाना एक तरह से, तो जावेद का बैलेंस पीछे जाना पड़ेगा हमें। उसका बैलेंस दिया हमें 69,000 और 2,900 का डेबिट, उसका करंट अकाउंट भी याद रखिएगा। ठीक है जी, 60,000 उसका आ जाएगा जी डेबिट, बैलेंस आ जाएगा 60,000 का डेबिट बैलेंस आ गया। उसके बाद क्या क्रेडिट करेंगे इसमें हम? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जी जी, तो मैंने क्रेडिट ही लिखा, मैंने डेबिट तो नहीं लिखा, मैंने क्रेडिट ही लिखा है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना जा रहा है जिसको, उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा।
rather than preparing the revaluation account I can easily make an adjustment for that. वो मैं कैसे करूंगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 24,000 से और फिर डेबिट हो रहा है कितने से, 2400 से, माइनस करते हैं 24,000 में से 2400, तो आपके पास कितना आ जाता है प्रॉफिट, 21,600, जिसका कितने शेयर जाना है इसको, 3/10, ओल्ड रेशियो से 3/10 कितना गया, 6480। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चल गया। उसके बाद इसके अकाउंट में क्या चीज क्रेडिट होगी, गुडविल। गुडविल कितने से क्रेडिट हो रही है जावेद के अकाउंट में, अगर आप देखिए एंट्री में 15,000 से, एम आई राइट, 15,000 से गुडविल क्रेडिट हो रही है। ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये सब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है बेसिकली। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चला गया, गुडविल चली गई, ठीक है जी। और हम देखते हैं और कोई चीज, यस बस दैट्स इट, और कोई चीज फिलहाल मौजूद नहीं है जो उसके अकाउंट में क्रेडिट होनी है या बढ़नी है। ऐड कर लें इसको, इसमें से हम लेस कर देंगे, ये आपका आता है जी 81480, which is the total of the credit side of जावेद कैपिटल अकाउंट। अब मोटर व्हीकल इसमें से लेस होने, तो मोटर व्हीकल की अमाउंट माइनस कर देंगे, टेक ओवर कर गया ना मोटर व्हीकल, कितने का, 13,000, वो माइनस कर देंगे। उसके बाद इसका करंट अकाउंट है, वो डेबिट बैलेंस था, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है इसका, नए वाला 3953, अगले साल का बना रहे हैं हम अगले साल का बना रहे हैं, ठीक है जी, वो भी माइनस हो जाएगा। और गुडविल तो खत्म हो, गुडविल तो आनी नहीं थी उसके अंदर, गुडविल तो सिर्फ क्रेडिट ही होनी है बस, वो नहीं होनी उसके अकाउंट में, क्योंकि जावेद रिटायर हो रहा है, जावेद तो गुडविल मिलेगी और वो चले जाएगा, उसके अकाउंट में गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं होनी। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, गुडविल क्रेडिट होगी, बैलेंस आ गया उसका, मोटर व्हीकल के पैसे माइनस कर दिए, करंट अकाउंट माइनस कर दिया, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ बैंक, जो कि आपकी बैंक की अमाउंट आ जाएगी, जितना पैसा आपने उसको देना है या वो उतना पैसा लेकर बिजनेस से जाएगा जी। 64527, ये आपका आंसर आ गया। This is how we are going to prepare the statement of the retiring partner. इसका अकाउंट भी बना सकता था मैं, राइट साइड जो वो होती, अगर सपोज करें इसमें लोन भी होता, मैं बैंक लिखता जो उसने दिया हुआ था और बाकी अमाउंट में लोन के नाम से लिख देता, बाकी जो डिफरेंस आता माइनस कर दिया। एब्सोल्युटली राइट, माइनस। मिसाल के तौर पे इसी को देख लो, 64527 में से वो हम सपोज करेंगे 4527 लोन है, तो 4527 लोन में लिखेंगे और बाकी 60,000 बैंक में आ जाएगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है, तो सर उनमें से एक उसने दिया होगा लोन या बैंक में से, वो तो लाजमी है। ये भी कह सकते हैं इक्वल कर दें, ये भी कह सकते हैं जी हाँ, ठीक है जी। तो ये हमने इसको सॉल्व, करंट अकाउंट तो आपने पहले बना लिया होगा मेरे साथ, हाँ ठीक होगी जी बात। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखें, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। कहते जी फराज एंड ली कंटिन्यूड इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, ऑब्वियसली इक्वली था। They discussed how best to finance the amount due to Javed on his retirement from the partnership. They are considering two options: take out a bank loan to cover the amount due, admit a new partner when capital contribution would cover the amount due. दो तरीके हो सकते हैं, या तो बैंक से लोन ले लें वो, ठीक है जी, और या फिर जो है वो क्या करें, नया पार्टनर को एडमिट कर लें। Advise the partner which option they should choose. Justify your answer by discussing both options. Introducing a new partner will definitely bring into the business capital into the business, but you have to give share of profit forever for good, ठीक है जी। फिर कंफ्लिक्ट हो सकता है आपस में पार्टनर्स के दरमियान, डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी आपकी। और अगर हम बैंक लोन लेते हैं तो इट हैज इंटरेस्ट कॉस्ट, बिजनेस विल बिकम रिस्की बिकॉज़ यू हैव टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट व्हिच विल हैव ए इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। तो पीछे देखते हैं प्रॉफिट हमारा पीछे कितना आ रहा था, वही देख लेते हैं ना। प्रॉफिट हमारा जो है वो आ कितना रहा था, प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी बहुत कम है, प्रॉफिट हमारा कोई ज्यादा नहीं है। प्रिपरेशन के बाद की प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, पहले की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना है वो। हाँ जी 315, तो उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और करंट अकाउंट की हालत देख लें, करंट अकाउंट की हालत देख लें, वो पीछे प्रॉफिट ही बताती है ना पिछले सालों का। तो करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट डेबिट, डेबिट तो डेबिट आ रहा है दो बंदों,
इसका मतलब है कि आपको लॉस आ रहा था, अगर आप पार्टनर मजीद करेंगे तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा अभी 2690 का, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह का 5% भी निकालो तो 4000 आता है, तो 4000 गया तो लॉस हो गया। ठीक है जी, तो हम एडमिटिंग ए पार्टनर इज अ बेटर डील in this business because we will have contribution in the capital in the form of capital also, and already we are sustaining a not heavy profits in the business, तो बेहतर है कि सर मैंने पूछना था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये रेफरेंस देना से मतलब एक्स्ट्रा आपको दोनों बताने हैं, दोनों पार्ट्स बताने होते हैं, चाहे कहाँ और जो क्वेश्चन जैसे कि हाँ उसका रेफरेंस है हाँ वो दे दे कोई भी बात उससे मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अगर हम जनरली बताएं तो तभी मिलेंगे। हाँ क्योंकि देखो काउंटिंग में वो बताता है, काउंटिंग में बताता है कि एडवाइज द पार्टनर विच ऑप्शन दे शुड चूज बाय कंसीडरिंग द कैलकुलेशंस, समझ आई? यहाँ बस जस्टिफाई किया योर आंसर बाय बोथ डिस्कसिंग बोथ ऑप्शन बस। इसका मतलब है कि वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको मैं करवाना चाह रहा हूँ, अभी टाइम है हमारे पास, वो है जी मई जून 16 का, ये कॉलिन इब्राहिम और इमरान वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है हमने और फिर स्टेटमेंट बनानी है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट इसका हम पहले नहीं किया नहीं था, कल दिया था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं ना, बेहतर है कि मैं करवा लेता हूँ। कितना आता है कैश इमरान कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, कैश कितना आता है जो लेके आ रहा है? 27,000 है। चलो ठीक है, कर लिया तो ठीक है फिर, ओके और लोन के रिवैल्यूएशन ठीक है, आगे चलते हैं। जी देखें जी, कहते हैं जी कि 3 पार्टनर्स हमारे पास, अमित, बैंग और सुजी। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मई जून 17-22। On 1st April, Amit retired from the partnership and the following was agreed. Goodwill was valued at 42,000. A goodwill account is not to be maintained in the books of account. Assets were revalued at the following amounts. Freehold premises 20 की हो गई है, fixture and fitting 62200 का हो गया और trade receivable 13,700 के हो गए। Amit received 15,000 from the partnership bank account. The remaining balance owed to him was left as an interest-free loan to the partnership. और वैंग एंड सूजी एग्रीड टू कॉन्ट्रीब्यूट द पार्टनरशिप टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो तीनों का उसने कहा कैपिटल अकाउंट आपने बनाकर दिखाना है। मेरा सवाल पहले के पहले रेशो क्या थी उनकी आपस में, पहले उनकी रेशो क्या थी जी? according to the capital accounts ratio equal है, ये तीनों की capital accounts। मुझे सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसलिए कि एडिशन इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना यार, मैंने सवाल शुरू किया एडिशन इन्फॉर्मेशन, शायद इक्वल ना हो क्योंकि पीछे उसने रेशो शायद दी हो, उसका पार्ट पीछे डिफरेंट क्वेश्चन का उसने बताया हो। हाँ निकाल लो जरा, देख लो निकाल लो, अच्छी बात है जी। नहीं प्रिंट नहीं गलत हुआ, प्रिंट सही हुआ है लेकिन एडिशन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है पिछला पार्ट किसी और सवाल का है जो साथ अटैच होके आया था, डेप्रिसिएशन का या किसी और सवाल का जिसमें रेशो शायद दी हो, उस वाले से। वैसे मेरे हिसाब से इक्वली होगी क्योंकि आगे भी उसने इक्वली का है। इसका हम कैपिटल अकाउंट जो है बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं इसके तीनों के, अमित, बैंक और सूजी का। नहीं दी बस ठीक है। एक वो है अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो किसका था याद बताइएगा? इसमें लिखा है they have never had a partnership। हाँ तो बस इक्वल ही होगी ना। रिटायरमेंट कौन सा सवाल था मैंने अभी किया है? हाँ अक्टूबर नवंबर 2023, ठीक है जी। तो बनाते हैं जी हम कैपिटल अकाउंट मजीद किसके, अमित, बैंक और सूजी का। जल्दी से बना लेते हैं ताकि हम एक सवाल और सॉल्व कर लें। कैपिटल अकाउंट्स सूजी, इधर भी आपका आ जाएगा जी।
कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम तीनों के, क्योंकि उसने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कहा है कि तीनों कैपिटल अकाउंट आपने बनाने हैं, तो हम तीनों के कैपिटल अकाउंट जो है वो बना देते हैं। सबसे पहले आपके आ जाएंगे जी ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। देखते हैं उनके ब्रॉड डाउन बैलेंसेस कितने कितने दिए हैं। कैपिटल का 27,000 सॉरी करंट अकाउंट है 40 सारी बात है। आपको पता है जब पार्टनरशिप के दरमियान पार्टनरशिप नहीं होती तो कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट लॉस भी क्या होता है बराबर। देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देयर विल बी नो सैलरी, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली एंड देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 5%। अगर लोन हो तो ब्रॉड आ जाएगा जी। सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी हम, गुडविल। देखते हैं जी गुडविल कितनी दी हुई हमें, गुडविल दी है 42,000 की, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली। डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाएगी तो कितनी कितनी आ जाएगी 14,000, अगले की भी आ जाएगी जी 14,000 और लास्ट की भी आपकी आ जाएगी जी 14,000। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ करनी है आपने, याद रखिएगा राइट ऑफ जो आपने करनी है वो 2 में करनी है सिर्फ, क्योंकि एक बंदा रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, अमित रिटायर हो रहा है। तो वैंग और सूजी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बराबर 21,000 और 21,000। अगली बात करते हैं जी रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाता हूं भी। देखिए रिवैल्यूएशन फ्री होल्ड प्रीमिसेस 1,20 की हो गई है। पहले कितनी थी जी, पहले थी 1,09,000 की, तो इजाफा हो गया उसमें कितना 11,000 का। तो उसकी एंट्री क्या होगी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो मैं साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहा हूं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस हमारा जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, प्रीमिसेस की वजह से। कितने से, 11,000 से, राइट। जी नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट फिक्सचर एंड फिटिंग 62,200 का हो गया है। देखते हैं पहले कितना था, पहले था 64,900 का। 64,900 माइनस 62,200 डिक्रीज हो रहा है कितने से, 2,700 से डिक्रीज हो रहा है आपका। उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और फिक्सचर अकाउंट क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है फिक्सचर की वजह से कितने से, 2,700 से। ठीक है जी। अब आपने भी बेसिकली एंट्रीज अपने दिमाग में ही पास करनी है और डायरेक्ट ही बनाने का हो। बस एंट्रीज के नंबर नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंट्रीज पेपर में आ नहीं सकती है, आई नहीं है। देखा आपने सवालों में आई नहीं, एंट्रीज पूछ भी लेता है वो। लास्ट में कहता है जी ट्रेड रिसीवेबल 13,700 के हो गए हैं, जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स वापस पड़े हैं 14,500 के। अब 13,700 के हो गए तो कितने डिक्रीज कर गए, 800 से डिक्रीज कर गए। तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। कितने से, 800 से। टोटल कर देंगे इसका जी हम, इधर आ जाएगा आपका 11,000, 11,000 माइनस 3,500, 7,500। और ये तीनों में इक्वली हो जाएगा, क्योंकि पहले तीनों पार्टनर्स मौजूद थे। कौन कौन थे मेरे भाई, ओहो अच्छा ऐसे नहीं लिख सकता मैं, कोई बात नहीं। 7,500 आता है ना, ओके हो गया जी। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम। इसमें कितना आ जाएगा 2,500, अगले में भी कितना आ जाएगा जी 2,500, नेक्स्ट में भी कितना आ जाएगा, सॉरी ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे जी हम,
रिवर्शन का प्रॉफिट हमने क्रेडिट कर दिया है, अब इसका करंट अकाउंट में तो ट्रांसफर करना है ना, कोई ऐसे टेक ओवर तो ये कर नहीं रहा, लेकिन करंट अकाउंट लाजमी है वरना गलत हो जाएगा सवाल। किसका ट्रांसफर करना है? अमित का। कितना है? 27,600, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव का मतलब है क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख देंगे, डेबिट है तो डेबिट लिख देंगे। अमित अमित अमित, अच्छा इधर ही आएगा 27,600, ये भी हो गया जी। अब क्या करना है जी हमने, वो बाद में करते हैं, पहले हम दोनों जो कैरी डाउन निकाल लेते हैं ना, बाकी दोनों के, अमित रिटायर होना, अमित को छोड़ दें, बाकी दोनों के तो निकाले ना। बैंक का कितना आ रहा है जी? बैंक का आ रहा है जी 56,500 टोटल, इधर भी आ जाएगा जी 56,500, माइनस करके कितना आ रहा है जी? इधर भी 56,500 आ जाएगा, सेम अमाउंट्स हैं। अब इसके करंट इसका टोटल कर लेते हैं, 84,100, इधर भी आपका आ जाएगा जी 84,100। अब इसे हम क्लोज कर रहे हैं जी बेटा बैंक से। बैंक कितना है जी? उसने क्वेश्चन में बताया है बैंक जो आपका है, जिस बैंक से हम जो पे कर रहे हैं 15,000 रुपये बैंक से पे कर रहे हैं हम उसको, हमें तो कैपिटल अकाउंट में 15,000 बैंक के नाम से आ जाएगा और बाकी आप आ जाएगा लोन अकाउंट के नाम से, हम क्लोज कर देंगे, हमने इसको लोन में तब्दील कर देंगे। और वो कितना आएगा? 84,100 माइनस 15,000, 69,100, दैट इज द अमाउंट ऑफ लोन। और याद रखिएगा बेटा ड्रॉट डाउन लाजमी लिखिएगा दोनों का, अमित के अलावा बाकी दोनों का, वरना आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे 35। ये मैंने एक सवाल वो भी आपको करवा दी, इसमें रिटायरमेंट में कुछ बैंक से क्लोज हो रहा है और कुछ हमारा लोन से क्लोज हो रहा है। इसमें देखने को मसला तो बताएं मुझे, समझ आ रही है? आसान है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, लेकिन रिटायरमेंट के केस में बड़ा जरूरी है कि अगर कोई मोटर व्हीकल को टेक ओवर कर रहा है तो उसको कैसे डील करना है, आपने कैसे टेक ओवर कर रहा है। और दूसरा करंट अकाउंट, इसका भूल नहीं जाना, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। वो तो ठीक है, वो तो करते हुए डेबिट होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि कहीं एसेट टेक ओवर हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम तो नहीं हो रही, पहले रिवैल्यूएशन तो नहीं हो रही, कभी नहीं होती, कभी होती भी है। जो है स्पेशल पेपर के अंदर भी रिवैल्यूएशन दोबारा हो रही है जैसे टेक ओवर। ठीक होगी जी बात, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारा, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो 17, 18, 20 और 24, 28 तक क्वेश्चन हमारे तकरीबन हो गए, 28 तक। ये आप कल करके आए, कल एक आधा और करवा दूंगा मैं आपको रिटायरमेंट का ही, ताकि आपको प्रॉब्लम और ना हो। और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, उसके साथ ही खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच, और हम चलते हैं अब आगे।